नमस्कार, वेलकम बैक। योगी जी के प्रधानमंत्री बनने की ट्रेनिंग वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो योगी जी ने करी हैं जो एक प्रधानमंत्री करता है, एक सीएम नहीं करता। आपको याद होगा, योगी जी जापान गए थे कुछ महीने पहले और वहां पर उन्होंने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। क्यों? वहां गए, वहां पे जापानीज बोलनी शुरू कर दी। योगी जी ने सबका दिल वहां पे जीत लिया और किया क्या उसके बदले में? इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए भारत के अंदर, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। फैक्ट्रीज को लगवाया गया यूपी के अंदर। हमने सारा कुछ वो देखा। मैंने खुद उस वीडियो को, मीटिंग्स को देखा था। मैंने वीडियोस भी बनाए थे कि मोदी योगी जी की प्रधानमंत्री बनने की ट्रेनिंग चल रही है और आज मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं वो ट्रेनिंग पूरी हो गई। जो हमारा इंडियन मीडिया है वो बात कर रहा था कि भाई ये तो रूटीन की मीटिंग है, ये तो थिएटर वाला काम है, ये एक्टिंग चल रही है। सब ने इसको ऐसे बताया, बट जो कुछ योगी जी ने वक्त वहां पर किया वो ब्रूटल, सिस्टमेटिक, प्लान्ड एक एक्ट था जो कि कोई भी और नहीं कर सकता था। दोस्तों, अब किया क्या, उसका असर अब कैसे हो रहा है, ये आपको बताता हूं मैं आपको। 10 दिन पहले एक स्विच है जिसको ऑफ या ऑन कर दिया टोक्यो के अंदर। वही टोक्यो जहां पर योगी जी जाकर आए हैं। किसी ने नहीं देखा और ना ही हमारी इंडियन मीडिया ने इसको डिस्कस किया। आज जो मैं बैठा ये वीडियो बना रहा हूं कि क्या किया है जापान ने। इमीडिएटली जो जापान ने हरकत करी, एक स्विच को ऑन कर दिया, उसके कारण जो पैसा है भारत से उसने भागना शुरू कर दिया बाहर की तरफ। यानी कि आपकी जो वेल्थ है वो आपकी जेब से निकलकर वो जापान वापस चली गई। वापस बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ये बाद में बताऊंगा। अब जो इंडियन रुपी है वो आपको मालूम है, जब पैसा यहां से बाहर निकलता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आती है और रुपए की वैल्यू नीचे गिरना शुरू होती है। अब आपने देखा होगा, ना तो स्टॉक मार्केट में कुछ हो रहा है, ना ही इंडियन रुपये में आता है, बिकॉज ऑफ थैंक्स टू योगी जी। योगी जी ने क्या किया था वो आपको अब बाद में समझ आएगा। पहले देखते हैं जापान, जो बैंक ऑफ जापान है उसने क्या किया। बैंक ऑफ जापान ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया, लेकर चले गए 1% इंटरेस्ट के ऊपर। ये हाईएस्ट है फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स। कभी भी जापान के अंदर वो रेट इंक्रीज नहीं होता है। वेस्टर्न मीडिया ने, या सॉरी इंडियन मीडिया ने इसको कंप्लीटली बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आई डोंट नो वेयर दे आर बिजी। अब ये बिगेस्ट फाइनेंशियल स्टोरी है इस साल की, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्रेट है भारत के लिए, क्योंकि जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हुआ है। दोस्तों, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम यह है कि जो ग्रेटेस्ट फ्री मनी था हिस्ट्री के अंदर वो जापान ने क्रिएट किया। इसको बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। मतलब क्या हुआ? जापान अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जीरो रखता था। कई बार तो उन्होंने माइनस हाफ पॉइंट उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया। यानी कि अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको बैंक पे करता है इंटरेस्ट, यानी कि आपसे लेने की बजाय। अब इसके कारण क्या हुआ? जो छोटे नहीं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि यार यहां पे जापान से अगर मैं येन में मैं बोरो करता हूं पैसे को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बैंक मुझे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मुझे लोन दे रहा है। और उस पैसे को उन्होंने अमेरिका में, भारत जैसी कंट्रीज के अंदर, उन्होंने स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसको हम बोलते हैं हाई ग्रोथ मार्केट। जैसे भारत के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसको उन्होंने येन में जो लोन लिया था, जो पैसा लिया, उसको 0% पे लेकर हमारी गवर्नमेंट में यहां पे बॉन्ड्स बेचे हैं, वहां पर पैसे लगा दिए और गारंटेड रिटर्न उनको मिलनी शुरू हो गई। अब आपको मालूम है इस मनी को बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी का मतलब क्या है? जब उन्होंने भारत में अपॉर्चुनिटी देखी, आए, इन्वेस्ट किया, पैसे बनाए, और जैसे ही कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो यहां से इमीडिएटली वो यहां से पैसे को लेकर वो भाग जाएंगे। दोस्तों, ये आए यहां पर भारत के बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और भारत से 7% इंटरेस्ट ये कमाते रहे। और जापान में इनको 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस करना पड़ रहा था। प्योर अनएडल्टरेटेड प्रॉफिट था इनको, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। भारत की गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर दलाल स्ट्रीट में ये पैसे फ्लो किए। लेकिन जून 16 को ये जो फ्री मनी है, जो ग्लिच था, वो खत्म हो गया। जापान ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया और सडनली जो बोरोड मनी था, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं जो येन में इन्होंने बोरो कर रहे थे, वो एक्सपेंसिव हो गए। और जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने वहां से पैसा लेकर भारत में इन्वेस्ट किया था, वो पैनिक करना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे हुआ क्या? भारत में जो स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो बिकने शुरू हो गए और हमारे रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। एंड
रुपी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं, उनको रुपी को बेचकर येन खरीदने पड़े और अपने लोन्स को वापस करना शुरू कर दिया। मैसिव अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ से निकलना शुरू हो गया भारत की मार्केट से। इसे हमारी जो मार्केट है उसको हिट होना चाहिए था, लेकिन उल्टा काम हुआ। दोस्तों, हमारा जो रुपया है वो बाहर जा रहा है, यानी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आया था वो देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, लेकिन रुपी वो स्ट्रांग हो गया, वो वीक नहीं हुआ। ये पॉसिबल कैसे हुआ भाई? लास्ट मंथ आपको मालूम है कि रुपया जो है वो 96-97 के वो क्रॉस कर गया था, ऑल टाइम लो था वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेप इन करना पड़ा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $30 बिलियन हमें खर्च करने पड़े अपनी करेंसी को 100 के ऊपर क्रॉस ना करे, इसके लिए हमें अपनी करेंसी को डिफेंड करना पड़ा। बट नाउ इवन विदाउट फाइटिंग, अब आरबीआई डॉलर्स नहीं खर्च रही, लेकिन हमारा रुपया वो स्ट्रांग हो गया है। दोस्तों, टोक्यो का जो डिसीजन है उसने इंटेंस प्रेशर डाला हमारी मार्केट के ऊपर। बट ये आधी स्टोरी है। जो मैं स्टोरी बता रहा हूं आपको कि योगी जी वहां गए थे, क्या हुआ था, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एट द सेम टाइम। न्यू दिल्ली को पता था कि कल को जाकर ये जो फ्री मनी जापान से आ रहा है, ये कभी ना कभी तो ये टूटी बंद होगी। वी न्यू कि ये जापानीज हॉट मनी ये इवेंचुअली वापस जाएगा। इसलिए जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कभी भी टिकती नहीं है। ये कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा, कभी वॉर हो जाएगा, ये मनी फ्लो करता रहता है। मोदी जी ने एक काम किया, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी को हमने क्रिएट किया। यहीं पर आते हैं हमारे योगी महाराज, जो प्रधानमंत्री बनने की राह के ऊपर बिल्कुल अब तैयार हैं। क्या किया गया? वो वहां गए, वहां पे जाकर जापानीज येन को लेकर आए, लेकिन उस येन को लेकर हमने स्टॉक मार्केट में या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में हमने नहीं इन्वेस्ट करने दिए। योगी जी ने एक ही काम किया, वो डिफरेंट था मोदी जी से। योगी जी ने पैसा लिया और वो फैक्ट्रियों में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि फिजिकल एसेट्स को क्रिएट करना शुरू किया यूपी के अंदर। भाई आज वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% का हो गया तो लोग पैसा निकालकर वो वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसी पैसे से फैक्ट्री लगा ली, आप फैक्ट्री को उठाकर आप टोक्यो नहीं लेके जा सकते। इसलिए योगी जी जापान गए। ये कोई रैंडम डिप्लोमेटिक टूर नहीं था दोस्तों, ये रेस्क्यू मिशन था जिसको आपने समय से पहले आपने एग्जीक्यूट कर लिया और उसका फायदा आपको आज हो रहा है। आप सोच के देखिए दोबारा से, जब यूपी के चीफ मिनिस्टर जब गए वहां पर जापान में, वहां पे जापानीज बोल रहे थे इन्वेस्टर्स के सामने, एक मैसिव इंप्रेशन को क्रिएट किया गया। वेस्टर्न मीडिया में और हमारे जो पिद्दी मीडिया है वो बोलता रहा ये पॉलिटिकल थिएटर है, बट दे वर डेड रॉन्ग। क्यों? क्योंकि योगी जी वहां जाकर क्या कर रहे थे, वो लॉक कर रहे थे बिलियंस ऑफ येन परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत के अंदर। क्या लगाया गया? सेमीकंडक्टर का प्लांट भारत में लगाया गया, वो भी यूपी के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। इवन की प्रधानमंत्री मोदी को भी बीट कर दिया इसमें योगी जी ने। दोस्तों, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी वहां गए, पैसा लेकर आए। पैसे में से कुछ पैसे लगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बाकी के लगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और या स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको याद है कि 2016-17 में जब इन्होंने मोदी जी ने वहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया था, वो किसका था? हमने टोक्यो के साथ किया कि आपका बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हम लेकर आएंगे। वो फिजिकल एसेट को आपने क्रिएट किया, 1 लाख करोड़ रुपए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जापान से लेकर आए थे। ये जो सप्लाई चेन्स हैं वो हमने शिफ्ट करने की कोशिश करी। चाइना में जो जापानीज इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको बाहर निकाला और निकालकर उसको भारत में ले आए, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जाते हैं योगी जी और उसको परमानेंट सील कर देते हैं। किसी ने इन चीजों को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये मैटर करती हैं भारत के फ्यूचर के लिए। और इसी तरह से जो रियल जियो पॉलिटिक्स है वो ऐसे ही खेली जाती है। दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स के अंदर आपको पहले एंटिसिपेट करना पड़ता है कि आगे जाकर क्या होगा। आप एंटिसिपेट करते हैं कि कभी ना कभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे कंट्री का बढ़ेगा, ये हमारे ऊपर एक फाइनेंशियल अटैक आ सकता है। और उससे बचने के लिए आप एक कंक्रीट की वॉल क्रिएट करते हैं भारत के अंदर, और ये कंक्रीट की वॉल होती है फैक्ट्रीज, जो आप उन्हीं के पैसे से अपने कंट्री में लगाते हैं। दोस्तों, जो जापानीज बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आज हमारा जो डेट है, हमारे बॉन्ड्स हैं, उसको बेचना शुरू कर दिया राइट नाउ। हमारा जो रुपया है उसके ऊपर प्रेशर दोबारा से आना शुरू हो गया। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का एक प्रेशर है, क्योंकि जो जापानीज कॉर्पोरेशंस हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मोदी जी और योगी जी के कारण वो भारत के अंदर लगा रहे हैं। फैक्ट्रीज को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसी के कारण जो योगी जी ने 6 महीने पहले काम किया था, आज रुपया वो स्ट्रांग हो रहा है, वीक नहीं हो रहा, जबकि ये होना चाहिए था वीक।
भारत ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक चीज को। हमने जो शॉर्ट टर्म, जो हॉट मनी था, जिसको शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं, इसको हमने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने क्रिएट कर दिया। ये है मास्टर स्ट्रोक ऑफ इकोनॉमिक स्टेटमैनशिप। दोस्तों, ये कैलकुलेटेड चेंज है, ये एब्रप्टली ऐसे काम नहीं हो सकते। अगर एब्रप्टली होता तो जो सोनिया गांधी के टाइम पे होता था 10 साल, हमने सिर्फ अपने कंट्री को नर्क में जाते हुए देखा, क्योंकि प्लानिंग थी ही नहीं। अब आप देखिए कि आज जो किया है योगी जी ने या मोदी जी ने, इसको क्लोजली वॉच कौन कर रहा है? नॉट अमेरिका, नॉट कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, बट बीजिंग। वो क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर एक काम हो रहा है, वहां पर जो ये मनी है, हॉट मनी, वो वहां से बाहर निकल रहा है, चाइना से छोड़कर। वहां पे फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। चाइना चाहता था कि जो ये येन का स्टॉक है जो भारत के पास है, वो डिस्टेबलाइज करे भारत को। वो चाहते थे कि जो रुपया है उसकी वैल्यू नीचे गिरे, कोलैप्स करे। लेकिन भारत ने क्या किया? हमने जापानीज मनी को यूज किया फैक्ट्रीज को लगाने के लिए, और हमने कंपीट करना शुरू कर दिया चाइना के साथ। चाइना से जो मनी बाहर निकला, उसको भारत में इन्वेस्ट करने के बाद हमने क्या किया? हमने वेपनाइज कर दिया जापानीज मनी को अगेंस्ट चाइना इटसेल्फ। पैसा निकला चाइना से और चाइना के खिलाफ हमने युद्ध खड़ा कर दिया। अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को कि क्या हो गया, क्या किया हमने। और अगर लास्ट वीक में जो हुआ है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने के बाद आपने एक चीज देखा होगा कि जो येन का कैरी ट्रेड है वो मर गया, इट इज नाउ डेड। और अगले कुछ हफ्तों में ये और ज्यादा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि पैसा यहां से निकलना शुरू होगा। आरबीआई ब्रूटल बैटल्स है जो करेंसी मार्केट में वो लड़ रही थी, अभी क्या हो गया? अभी लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री जो यहां पे लगी हैं वो खुद लड़ेंगी। येन से लड़ेगा, और जो आपका पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा टेम्पररी वो हिट हो सकता है, बट आप पैनिक मत कीजिए। जो हेडलाइंस हैं वो भी स्क्रीम करेंगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लेकर वो जापान चले गए, कोई अमेरिका चला गया, ये आपको सुनाई देगा। आप सिर्फ एक ही काम करना, इनको स्क्रीम करते देना, बिकॉज रियलिटी कुछ और है। दे आर लुकिंग एट पेपर मनी। और हम क्या देख रहे हैं? हम मीन्स योगी जी, मोदी जी, मेरे जैसे जो ये चीज़ों को समझते हैं, हम देख रहे हैं फैक्ट्रीज जो बिल्डअप हो रही हैं यहाँ पर विद रियल मनी फ्रॉम जापान। आप अभी आगे जाकर आप देखना, जो जापानीज जो सप्लाई चेन्स हैं वो रिलोकेट करेंगे अपने आप को हमारी धरती के ऊपर। ऑलरेडी शुरू कर दिया, ये और तेजी से होगा। जो हॉट मनी है वो कंट्री को छोड़ के जा रहा है। लेकिन योगी जी ने क्या किया? हॉट मनी के ऊपर नजर ही नहीं रखी, उन्होंने स्मार्ट मनी के ऊपर उन्होंने नजर रखी, क्योंकि स्मार्ट मनी परमानेंटली वो स्टे होता है आपके कंट्री में। मोदी जी हॉट मनी लेकर आए, योगी जी स्मार्ट मनी लेकर आए, और ये स्मार्ट मनी में जो फैक्ट्रीज लगी हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ग्रोथ को ये सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, ये जो स्टोरी है इस हफ्ते की, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है जो नए भारत की इकोनॉमी मोदी जी ने शुरू किया, और योगी जी उसको अगले चरण पर वो लेके जा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं, योगी जी की प्रधानमंत्री की जो बनने की ट्रेनिंग थी वो पूरी होगी। उन्होंने ऑलरेडी प्रधानमंत्री की तरह काम करना शुरू कर दिया यूपी के अंदर। आपको याद है जब मोदी जी सीएम बने थे गुजरात के, उन्होंने भी इस तरह से ही अपनी पहले ट्रेनिंग पूरी करी, उसके बाद उन्होंने गुजरात को कहां से कहां ले गए। वही काम आज यूपी में चल रहा है। ट्रेनिंग हुई पूरी। मुझे लिटरली उस दिन का इंतजार है जब मैं योगी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखूंगा। अगर आप मेरे जैसे हैं तो प्लीज कमेंट में डालना जरूर, कौन कौन है जो योगी जी को पसंद करते हैं और कौन मोदी जी को। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।